अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले पटना के, जहां आज सुबह सुबह एक शब्द मिलला से इलाका में हड़कंप मच गेल। आई काल्हि पटना अपराध के गढ़ बनल जा रहा है। आए दिन बेखौफ अपराधी एक से बढ़ कर एक आपराधिक घटना के खुलेआम अंजाम दऽ कऽ आराम से फरार हो जाते हैं। ताजा घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 के अछि, जहां लगभग 24 साल के एक युवक के अर्धनग्न लाश मिले से इलाका में सनसनी के माहौल बन गया। स्थानीय लोग द्वारा पुलिस के सूचना देल गेल। फिलहाल पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज आगू के कार्रवाई शुरू कर देने छल। हालांकि मृतक के सर और चेहरा पर गंभीर चोट के देख कर अंदाजा लगायल जा सकै छल जे मृतक युवक के कोनो भारी चीज से सर पर वार कयल गेल छल और वही में ओकर हत्या भेल हन। आसपास के लोग युवक के पहचान नहीं पाबि रहल छलाह। ओतय पुलिस शव के पहचान के लिए लोग सबसे अपील केलक अछि। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह के कहबै जे भाजपा के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनल छथि। कि भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं उन्होंने कहा था कि आगरा पर हम बने हैं। तो अनुकंपा पर होने के कारण तो इतनी लानतें उनको सहनी पड़ रही है ना। प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो या उनके मातहत काम करने वाले मंत्री हों या उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी के, सब लोग उनको आईना दिखाते हैं। चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, अफसरशाही का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो। और अब तो यहाँ तक कह दिया कि 74 होने के बावजूद भी उनको हम मुख्यमंत्री बना कर रखे हैं। यह कहना अनुकंपा का ही मानक होता है। तो पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी को प्रतिदिन अतिवादता सहन करना उनकी मजबूरी बन गई है, नीति बन गई है, सत्ता लोलुपता के कारण। क्योंकि जब आइडियोलॉजी मरती है ना, तो सत्ता लोलुपता कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। और हावी होने के कारण सारी आइडियोलॉजी को तिलानी नीतीश जी ने दे दिया। अब उनके नेता तो खुद कह रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है। वो पीएम मटेरियल अगर कह रहे हैं, पीएम मटेरियल कह रहे हैं तो जरा हमको बताइए ना कि पीएम मटेरियल है तो क्या, अब पीएम मटेरियल है तो क्या कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि पीएम मटेरियल है कि नहीं है। अब कौन मटेरियल है नीतीश जी तो बिहार की जनता जान रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल बतेलन, जाहि के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू भ चुकल अछि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पीएम मटेरियल बतौलन। एहन में फिर से एक बार एनडीए के घटक के सबसे पैघ दल भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधलन। और सम्राट चौधरी कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छथि और यदि किनको प्रधानमंत्री बने के तो पहले चुनावी प्रक्रिया में जाय पड़त। ओते सम्राट चौधरी व्यंग्यात्मक लहजा में कहलन जे अखन कोनो वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक प्रधानमंत्री रहता और अगला 10 साल लोग के और इंतजार करना पड़त। पीएम मटेरियल की बात कही जा रही है सर, वैकेंसी है क्या? नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। इसमें कहाँ इश्यूज है? इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। लोजपा नेता राजू तिवारी चिराग पासवान के लिए सुरक्षा के मांग केलन हन। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के लिए पार्टी नेता राजू तिवारी सुरक्षा के मांग केलन। लोजपा नेता राजू तिवारी कहलन जे जाहि तरह से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहल अछि और किछु दिन पहले कटिहार में मेयर और लोजपा नेता के हत्या भेल छल, वो कहीं न कहीं हमरा सबके चिराग पासवान के सुरक्षा के लोग चिंता में डाल देलक अछि। हम सब एहि मामला पर डीजीपी से भेंट करे के समय मांगलहुँ अछि और 5 सदस्यीय दल हुनका से भेंट करऽ चाहैत अछि। लेकिन हमरा सबके दुख है जे डीजीपी महोदय के हमरा सबके लेल समय नहीं अछि और उनक कार्यालय से बतायल गेल जे 5 तारीख के बाद वो सब मिल सकै छथि। बिहार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं और वहाँ जन सैलाब आ रहा है, उमड़ रहा है
हमारे पार्टी द्वारा कटिहार में यात्रा के दौरान हम लोग अपने पार्टी के नेता शिवराज पासवान, शिवा पासवान जो वहाँ के मेयर थे, उनके यहाँ एक हफ्ता पहले हम लोग नाश्ता करके उनके साथ वहाँ से निकले थे और कुछ ही दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से कानून व्यवस्था गिर रहा है। इससे चिंतित लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार, सारे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, 5 सदस्य हम लोग डीजीपी बिहार से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। दुर्भाग्य है कि डीजीपी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सुरक्षा में मिलने के लिए टाइम नहीं है और उनके कार्यालय द्वारा बताया जा रहा है कि 6 तारीख के बाद आपको टाइम मिलेगा। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रशासन जो डीजीपी है, यहाँ के बिहार के पुलिस प्रशासन के मुखिया हैं, एक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की सुरक्षा के सवाल पर हम लोग का एक शिष्टमंडल मिलने जा रहा है। उनके पास टाइम नहीं है। उनके कार्यालय द्वारा एकदम मतलब हल्के में बताया जा रहा है कि 6 तारीख के बाद टाइम मिलेगा मिलने के लिए। मैं बहुत निराश हूँ डीजीपी कार्यालय के बात सुन करके। मैं आग्रह करता हूँ बिहार सरकार से और पुलिस के मुखिया डीजीपी से कि तुरंत उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, नहीं तो कुछ अनहोनी होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस महकमे की होगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, गिन गिन कर लोक जनशक्ति पार्टी की अभी मेयर की हत्या हो रही है। तो ऐसे जिस तरह से कानून व्यवस्था गिर गई है, मैं पुनः मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और टाइम दिया जाए। कम से कम हम लोग अपनी बात रखें, तो टाइम नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है कि एक आम आदमी का क्या होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की सुरक्षा संबंधित उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो 5 महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके से मिलने के लिए टाइम नहीं है, तो आम लोगों के लिए क्या होगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के कृषि मंत्री उद्घाटन कलन। पटना के बामेती सभागार में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कृषि व्यवसाय क्षेत्र के विकास के बढ़ावा देबाक लेल बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति एवं केंद्र सरकार द्वारा संपोषित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योगी उन्नयन योजना पटना में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के कृषि मंत्री उद्घाटन कलन। अपना संबोधन में कृषि मंत्री कहलन जे बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के मुख्य उद्देश्य बिहार में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश के बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं अनुकूल वातावरण तैयार कर प्रसंस्करण के स्तर पर बढ़ावा एवं मूल्य संवर्धन के बढ़ावा देना है। कार्यक्रम जो आयोजित है मुख्य रूप से यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित है, वो इसी उद्देश्य से आयोजित है कि जो निवेश करता है उन निवेशकर्ताओं को क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की कृषि प्रोत्साहन नीति और जो सूक्ष्म उद्योग है, खाद्य से उत्पादन से कृषि उत्पादों से संबंधित वह जो योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें सब प्रकार की केवल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, केवल ये नहीं है कि नहीं उनको फाइनेंशियल मदद करने और करना नहीं, सब प्रकार की जरूरत पूरा करने एक कम्प्रिहेंसिव एक समेकित जो योजना है उस योजना को बताने के लिए उसके जो दो हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं, एक थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है, टेक्निकल है। तो 2 सत्र में आज यह आयोजन है और इसमें जो निवेश करता है, जो निवेश के लिए इच्छुक हैं, जो जीविका जो सहायता समूह है, इसमें FPO है, किसानों का जो संगठन है, बाल संगठन वह है, APC है, ऐसे लोग यहाँ पर और अधिकारियों का समूह है। सबसे बड़ी विभाग के आदरणीय सचिव, उद्यान के डायरेक्टर, निदेशक, बाकी सब बैंक के सब लोगों के साथ हम लोग उपस्थित हैं और इसीलिए उपस्थित हैं सर और तकनीकी जानकार भी सब प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए और यह जो छोटे उद्योगों का जाल जो कृषि आधारित है उसके उत्पादों पर आधारित उद्योग वह उद्योग बढ़े, यहाँ से रोजगार सृजन हो। सर किन किन फसलों पर सर प्रोत्साहित किया जाएगा सर राज्य सरकार? जैसे उनको हमने चुना है, जैसे मखाना है, जैसे लीची है,
जैसे चाय है, शहद है, मक्का है, ये हर्बल औषधीय जो पौधे हैं, ये है, सब्जी है, इन सब का उत्पादन भी क्वालिटी, उसमें भी मदद करते हुए उत्पादन भी बढ़े, उसकी गुणवत्ता भी कायम रहे, वह भी बढ़े, और उसके लिए उनको हम मार्केट भी उपलब्ध कराएं, और उसका प्रोसेसिंग जो उद्योग है वह भी स्थापित हो, और वहाँ उनका जो उत्पाद है सीधे वहाँ जाए। तो ये मुकम्मल इस योजना के पीछे यही है। ठीक है सर। अभी जो बाढ़ की स्थिति है उससे काफ़ी किसानों को नुकसान भी पहुंचा है, तो उसमें जो है क्या करें? देखिए, पानी ने जो नुकसान पहुँचाया है, फसल को भी नुकसान हुआ, उसके लिए समय समय पर क्षति का आंकलन कर उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे। इस बार भी फसल को जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हम लोगों ने किया है, करीब 99 करोड़ की क्षति का नुकसान हम है, और उस आधार पर आंकलन क्या है लोगों ने पैसा और आपदा थी तो आपदा विभाग पैसा लगेगा, लेकिन वो है प्रोसेस में है, और हम समझते हैं कि जल्दी ही हम तैयार हैं, आंकलन। सर एक चीज़ और, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं या कोई कारखाना लगाते हैं किसान से संबंधित जो है, तो उनको जो लोन लेने में है प्रॉब्लम होती है, खास करके आपने भी कहा जिस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको सुलझाने के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। हम लोग तैयार हैं उसके लिए, बैंक से भी रिपोर्ट बना है कि क्यों यहाँ नाबार्ड क्यों आए हैं, क्यों बैठा है, क्या जरूरत है, हमारी कठिनाइयों को सुनेंगे, जानेंगे कैसे हमारी कठिनाइयों का समाधान होगा। लेकिन बैंक और उसके बीच में, लाभुक के बीच में काम करते हैं। जब तक एक बेंच पे नहीं होगा सर, तब तक जो है किसानों की समस्या सॉल्व नहीं होगी सर, खासकर बैंक से समस्या वो एक स्थान पर और एक तरह से उसको कहते हैं ना सिंगल विंडो, उस प्रकार से हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हैं भी उस तरीके से। हम चाहते हैं कि उद्योगों का जाल खड़ा होने तक हमारी जो सहभागिता है बढ़ सकती है, और हम उसके लिए तैयार हम करते रहें। हमारे उत्पाद बिल्कुल सीधे और जाए, और उसके द्वारा जो उत्पादन मार्केट में जाए। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 और 14 में जल जमाव के समस्या के लऽ कऽ एकटा बैठक कयल गेल। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 एवं 14 स्थित महादलित टोला में विगत 3 वर्षों लागि रहल जल जमाव के लऽ कऽ बस्तीवासी और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के साथ एकटा बैठक आयोजित भेल। बैठक में मोहल्लावासी सब जल जमाव से निजात दिलाबे के लऽ कऽ मुख्य पार्षद से मांग केलनि। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान सब वार्डवासी के जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाबे के भरोसा दिलनि। प्रकट करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम 13-14 के जनता ने जगाने का काम किया, और जितना जनता जागेगा उतना जनप्रतिनिधियों को काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस बार जो बरसात हुआ एक प्राकृतिक आपदा है, और हमको जहां तक नगर पंचायत से हुआ हमने पंप सेट लगाकर पानी निकासी करने का काम किए हैं, और हम इन लोग को विश्वास दिलाते हैं हमारे समाज के आदमी जो नाला का लेवल है वो तैयार रहेंगे, तो हम इनका नाला का काम बरसात खत्म होते ही नाला का काम पर हाथ लगा देंगे। हम इस समाज को वचन देते हैं, और हम स्थायी निदान चाहते हैं कि समाज को जल जमाव से स्थायी निदान मिल जाए। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 4 अगस्त के एकटा सेमिनार के आयोजन हुआ जा रहा है। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तरफ से बोन एंड ज्वाइंट डे 4 अगस्त के मौका पर एकटा सेमिनार के आयोजन किया जा रहा है। ई सेमिनार दरभंगा में आयोजित है। एहि बात के लऽ IMA में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी देल गेल। अगर तुरंत मदद की जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मदद से मतलब 2 बातें होती हैं, एक तो क्लिनिकल डेथ होती है कि लगा कि किसी की सांस रुक गई, हार्ट रुक गया और लोग समझ लेते हैं कि वो मर गया, और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के बाद ब्रेन को ब्लड सप्लाई 4-5 मिनट तक न मिले तो सचमुच उसकी डेथ हो जाती है। ये 4-5 मिनट जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इस क्षण में अगर हार्ट को पंप किया जाए, कार्डियक मसाज किया जाए
और सांस दिया जाए, सांस लेने की कोई विधि अपनाई जाए जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं, CPR कहते हैं। अगर CPR किया जाए तो उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। और इसी बीच में अगर वहाँ कोई मदद करने वाला है, पहुँचा दे हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस से, तो आगे की चीज़ों से मदद किया जा सकता। लेकिन शुरू के कुछ क्षण ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता रहे, CPR करके बचाया जा सकता है। साथ ही साथ इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में हम लोग चॉकिंग की बहुत सी घटनाएं होती हैं बच्चों में, खास तौर पे आप कुछ खा रहे हैं, हम लोग मिथिला में कहते हैं सरक गया, और सरक जाने का मतलब है कि आप सांस नहीं पा रहे हैं, अटक गया गला बिल्का, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, और सांस नहीं ले पा रहे हैं इसका मतलब ब्लड का सप्लाई ब्रेन को खत्म हो गया और डेथ हो जाती है। तो उसकी एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, कोई भी चॉकिंग को से बचाया जा सकता है। चॉकिंग के बाद किसी मरीज को, खास मैनोवर्स को कहते हैं, उससे बचाया जा सकता है, ये जो कि हम लोग आने वाले वर्कशॉप में बताएंगे। साथ ही साथ हमारी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि हम लोग विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम रेगुलरली नहीं ले रहे हैं। ऐसा होता है कि जवान व्यक्ति जब तक रहता है 30-40 तक कैल्शियम हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है, उस पर लॉस होता है। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको कैल्शियम, विटामिन डी या अन्य तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम, विटामिन सी, के वगैरह लेना है। तो वो कैसे ले जाए, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जो घर की खाने वाली चीज़ें हैं, जो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ हम लोग बताएंगे। इससे क्या होगा कि हड्डियों का दर्द, शरीर का दर्द, स्पाइन में जो तकलीफ होती है उसका, फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस घट जाएगा। आप देखते होंगे अरे खड़े खड़े थे और मिडिल एज का आदमी अपने आप टूट गया और गिर गया। ऐसा क्यों होता है? ऑस्टियोपोरोसिस की चलता होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन नहीं ले इसके चलते। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे। और बड़ी अच्छी बात ये हो रही है इस वेबिनार के साथ कि हम लोग 70,000 स्कूल से बिहार के जुड़ रहे हैं। इसमें आदरणीय हमारे संजय कुमार जी जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो मदद कर रहे हैं। इस बिहार की 70,000 स्कूल के बच्चे हम लोगों से जुड़ रहे हैं जिनको कि हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग देंगे। SCS न्यूज में अखन वक्त आ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720
777774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। सुपौल सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक से मारपीट कयल गेल, जाय के बाद एम्बुलेंस चालक सब विरोध केलनि। सुपौल सदर अस्पताल परिसर में ओहि समय अफरा तफरी मचि गेल जखन एक सरकारी एम्बुलेंस चालक के प्राइवेट एम्बुलेंस चालक से मारपीट भ गेल। बतायल गेल जे ओहि के बाद सरकारी एम्बुलेंस चालक परिसर में सुरक्षा के मांग के लऽ कऽ धरना पर बैस गेला। हालांकि मौका पर पहुंचल SDO और सिविल सर्जन चालक के समझा बुझा कर मामला के शांत करेलन। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी सूचना मिली है कि सरकारी एम्बुलेंस चालक के साथ में कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने मारपीट की है। अभी स्थानीय थाने को भी सूचित किया गया था, उनसे आवेदन ले लिया गया है। चोट के भी निशान उसके शरीर में पाया गया है, जिसको अस्पताल से इंजरी करवा रहे हैं और संबंधित जो लोग आरोपित हैं उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। और यह एम्बुलेंस कोई अस्पताल से बराबर होता है? देखिए, हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से रेड कर रहे हैं इसमें संबंध में। इन लोगों को भी निर्देश दिया गया था पूर्व में भी कोई प्राइवेट एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर नहीं आएगा, लेकिन कुछ एम्बुलेंस का सूचना मिली है। अभी भी 4 एम्बुलेंस मिला है अंदर में, इसको जब्त करके इस पर भी प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं। घटना के लोग पीड़ित सरकारी एम्बुलेंस चालक प्रवीण कुमार बतौलन जे सदर अस्पताल परिसर स्थित आवास में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक एक गैर लड़की के साथ मौजूद छल। एहि बात के सबूत के लऽ कऽ ओकर फोटो ले के प्रयास कयल गेल तऽ एहि पर झंझट भऽ गेल जे मारपीट में तब्दील भऽ गेल। देखिए सर, हम 102 का प्रवीण कुमार नाम है मेरा, ड्राइवर हैं सरकारी। हमको ये रूम मिला था DS सर के परमिशन से रहने के लिए 4 स्टाफ के नाम से, जिसमें कि प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर आफ्ताब और एक नाम था राहुल कुमार। दोनों सुबह 4:30 बजे करीब यहाँ पे एक लड़की लाया और एम्बुलेंस ड्राइवर में अकेले हम उस बगल वाले रूम में सोए हुए थे। जब हमको पता चला यहाँ लड़की है, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश किए, लेकिन मेरा फ्लश जलने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। हम सिर्फ फ़ोटो खींच लिए हैं। वही फ़ोटो जो मेरे साथ ही आया, जब हम बताए यहाँ पे लड़की लाया गया है, तो फ़ोटो जब दिखाए तो उसके बाद में वो 10:30-11 बजे करीब आया और मेरे साथ में मारपीट ज़बरदस्ती पूरा ज़बरदस्त तरीका से अच्छा किया। वो लड़की क्यों लाया, किस पर्पज से लाया? वो लड़की यहाँ मौज मस्ती करने के लिए लाया था और वो बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर है, जबकि ऑथराइज नहीं है यहाँ। अच्छा, वो लड़की यहाँ बराबर आती है? कभी ये फर्स्ट बार हम देखे हैं, 4 साल हो गया हमको। सुपौल में ब्राह्मण सभा के एक बैठक आयोजित भेल। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान सुपौल के बैठक छातापुर प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत के कृष्ण मंदिर प्रांगण में आयोजित भेल, जेकर अध्यक्षता मनोज कुमार पाठक केलन। विभिन्न वक्ता अपन विचार एहि दौरान व्यक्त केलन। एहि दौरान कहलन जे संगठन के प्रत्येक प्रखंड पंचायत एवं गांव तक विस्तार कयल जायत एवं मजबूती प्रदान कयल जायत। मधुबनी पंचायत के मुखिया सीतानंद झा कहलन जे पंचायत स्तर पर और ज्यादा संगठित होय के आवश्यकता है, संगठन से ही शक्ति मिलत।
इस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जितने भी पूरे ज़िला में, सुपौल ज़िला में हैं, चाहे एक घर ही है किसी भी गांव में, उनको इस मंच के माध्यम से एक मंच पर लाना और ज़िला ही नहीं, प्रखंड, हर एक प्रखंड स्तर पर हमारा मजबूत संगठन हो, हर एक पंचायत स्तर पर में हमारा मजबूत संगठन हो, हर एक गांव स्तर पर हमारा संगठन हो, इसी विषय को लेकर आज ब्राह्मण महासभा यह बैठक आयोजित की। सावन के दूसर सोमवारी पर भागलपुर में एनडीआरएफ की टीम काफी मुस्तैदी के साथ दिखाई दिलक। सोमवार के गंगा स्नान करवायल शिव भक्त झारखंड और बिहार और सावन के दूसर सोमवारी पर लाखों के भीड़ में इकट्ठा भेला। बरारी घाट पर एसडीआरएफ भागलपुर के टीम कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में विभिन्न घाट पर मौजूद छल और रेस्क्यू टीम सदा तत्पर दिखाई दिलक। मुख्य रूप से नवगछिया में महादेवपुर घाट, सुल्तानगंज में अजगवीनाथ घाट, जहाज घाट और भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट, एसएम कॉलेज घाट, मुसहरी घाट, सिंडी घाट, विक्रमशिला पुल घाट, सबौर घाट सब पर एसडीआरएफ के रेस्क्यू टीम तैनात छल। जिला पदाधिकारी भागलपुर के आदेश पर रेस्क्यू राहत बचाव कार्य टीम तत्पर दिखाई दिलक। कोई भी जो छोटी छोटी बच्चियां वहाँ तैर रही है, उस बच्ची को हाथ पकड़िए और बाहर निकालिए। छोटी छोटी बच्ची डूबने का चांस आप लोग का ज्यादा बन जाता है। कृपया करके आप लोग आगे ना आए। आप लोग से ही एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन विभाग का निवेदन है कि कृपया करके आप लोग आगे ना आए। और कोई भी व्यक्ति जो गंगा स्नान करने के लिए आए दूसरे सोमवारी पर स्नान करें, लेकिन आगे गंगा जी का पानी बहुत ही तीव्र गति से बन रहा है। कृपया करके आप लोग आगे ना आए। आप लोग से यही निवेदन है। स्वास्थ्य सुविधा के लोग एमएससी द्वारा एक साइकिल यात्रा निकालल गेल हन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष नीरज भारद्वाज एवं अनीश चौधरी के कुशल नेतृत्व में साइकिल यात्रा प्रारंभ कल गेल। इस साइकिल यात्रा के मुख्य उद्देश्य आगामी 13 अगस्त के होने प्रखंड मुख्यालय पर स्वास्थ्य के मुद्दा के लऽ एक दिवसीय धरना के लऽ लोग सब के जागरूक केनाइ अछि, ताकि लोग अपन मूलभूत सुविधा के लऽ स्वयं जागरूक होत और प्रशासन से बेबाकी तौर पर सवाल कयल जा सके। ई यात्रा 23 पंचायत से गुजरत। हम सब अखन फिलहाल वर्तमान में साइकिल यात्रा पर निकललहुँ है, जे बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायत में ये यात्रा जायत और हर पंचायत के हर गांव में जाकर हर तरह के आम आवाम के आम जनमानस के जन जागरूक करे के काज करबे हम दुनू। और हमर दुनू के सोच यह है कि हर पंचायत में, बहादुरपुर प्रखंड के हर पंचायत में जे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र व अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये अखन तक बंद पड़ल है। और हमारे एकेटा सवाल रहते ओतऽ के आम नागरिक से कि अहाँ के पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, अगर अइ तो बंद किया है। और इस सवाल के साथ अगर जवाब नकारात्मक मिले छे तो हुनका हम जागरूक करे के काज करबे हुनकर अधिकार के प्रति। और आवे वाला दिन में 13 अगस्त के जे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हमर सबके एक व्यापक तौर पर बहुत बड़का आंदोलन हुआ वाला है स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दा के लऽ। ओहि मुद्दा में हम हिनका सब गोटा के सहभागिता होय के लेल कहबे और हिनका सब गोटे के जागरूक करबे अपन अधिकार के प्रति कि एहि कोरोना काल में जे स्वास्थ्य केंद्र के कमी खिले है, चरमराइत स्वास्थ्य व्यवस्था के हम सब देखलिए है, ई आवे वाला भविष्य में हमरा सब के फेर से देखे ला नहीं भेटे और हम सब आवे वाला भविष्य के और बेहतर बना के दिए अपन अपन पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र खोल कर। लहरियासराय के इमामबाड़ा में एक ब्यूटी सैलून के उद्घाटन कल गेल। लहरियासराय के इमामबाड़ा में आयशा खातून द्वारा ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर सैलून और ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी के उद्घाटन कल गेल। उद्घाटन के मौका पर पार्लर के संचालिका मेजहबी फातिमा मोहिनी कहलन जे पार्लर में महिला लड़की सबके लेल हर तरह के सुविधा उपलब्ध है, संगे सब तरह के स्किन के अनुसार मेकअप कल जाए। तो ब्यूटी पार्लर से संबंधित सब प्रकार के प्रशिक्षण भी दिल जाए, साथ में उनका सबके सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाए। बेसिक और ब्राइडल मेकअप होगा, हेयर स्टाइल मेकअप और यहाँ एजुकेशन भी है, मतलब एकेडमी पूरा एजुकेटेड पूरा थ्योरी के साथ दिया जाएगा। कहाँ से प्रशिक्षण लेके आए हैं, कितने दिन के अनुभव है आपको? इंटरनेशनल है और अनुभव तो मेरे 16 साल का है, 16 साल से इस फील्ड में है और पूरे मतलब एजुकेशन के साथ है पूरा, ये नहीं कि सीखने वाली बात है, सर्टिफिकेट के साथ है पूरा। और कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स किए हैं तो उसका भी स्किन ट्रीटमेंट का जितना होगा वो सारा रखेंगे। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का आपके यहाँ अथी है चार्ज है?
चार्ज वो मतलब सिंपल है, जो और सैलून में है उसी के अकॉर्डिंग है, यहाँ बढ़ा हुआ कुछ भी चार्ज। कुछ तो बताइएगा। फेशियल का है स्टार्टिंग 500 से है, और वो स्किन ट्रीटमेंट पे है वो 1500 और थ्रेडिंग वैक्सिंग तो जो नॉर्मल चार्ज होता है। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आईएमए के तरफ से आयोजित किया गेल, जाहिमे आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मौजूद छला। एहि दौरान दिवंगत डॉक्टर राजीव कुमार के पत्नी और हुनक माता के 10 लाख रुपया के आर्थिक सहायता प्रदान कयल गेल एवं हुनकर परिवार के हित के लेल हमेशा तत्पर रहे के भरोसा दियल गेल। आपके साथ है, इसका यह एक संकेत मात्र है। हमारी भावना आपके साथ है और इसी भावना के प्रतीक के रूप में यह राशि दरभंगा के चिकित्सक साथी राजीव जी के साथी उनके परिवार को प्रदान कर रहा है। आज आपका आईएमए के द्वारा 10 लाख का चेक दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इसका थोड़ा सिर्फ एक ही वर्ड है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आईएमए को दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजना भारती जी। माता जी आप बताएं कि आपको इस आपदा के घड़ी में आईएमए के द्वारा चेक प्रदान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? माँ बोल नहीं पाएगी, इसके लिए इनके तरफ से हम थैंक यू बोलते हैं, सबको बहुत आभार प्रकट करते हैं। के घड़ी में कोरोना काल में मृत डॉक्टर संजीव कुमार की पत्नी को, नवविवाहिता पत्नी को आज 10 लाख का चेक आईएमए द्वारा है, किस तरह से सहयोग दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, दरभंगा आईएमए का एक छोटा सा प्रयास है, जिस परिवार का एक इतना इकलौता पुत्र जो है इतना कम उम्र में चला गया डॉक्टरी का सेवा करते करते। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर राजीव जो है उसका शादी जो है उनकी मात्र 3 या 4 महीना पहले हुई थी, जो आपने देखा उसकी पत्नी को। और दरभंगा आईएमए की तरफ से जस्ट एक फॉर्मल ये गिफ्ट है उनके लिए, क्योंकि उनका परिवार अभी काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है आपस में डॉक्टरों के बीच में कलेक्शन करके लगभग 10 लाख रुपया जमा हुआ है, वो 10 लाख का चेक जो है उनको प्रदान किया गया है। और संभावना व्यक्त करते हैं कि ये दोनों में आपस में उनकी माँ और उनकी पत्नी के नाम से आपस में ये लोग नाम बांट लेंगे और ये महसूस करेंगे ये लोग कि अपने बेटा या अपने पति के जाने के बाद भी डॉक्टर कम्युनिटी जो है हम लोगों के साथ में खड़ा है इस विकट परिस्थिति में भी। सावन के दोसर सोमवारी पर दरभंगा में शिव भक्त सबके काफी भीड़ देखल गेल। सावन के दोसर सोमवारी पर दरभंगा के विभिन्न शिवालय सब में भक्तक काफी भीड़ देखल गेल। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर सब के गेट तो बंद है, लेकिन श्रद्धालु सब मंदिर के द्वार पर ही जलाभिषेक करे देखल गेला। आज सावन का दूसरा सोमवारी है और महादेव से मांगे हैं विश्व की कामना के लिए। ये महादेव, ये कोरोना का महासंकट है, इसको आप पूरे इंडिया से नहीं पूरे विश्व से ख़त्म कर दिए और इस तरह का आपदा फिर दोबारा पूरे विश्व को नहीं मिले, ऐसा मैं महादेव से कामना मांगा। खबर एक मोतिहारी से आबि रहल है, जहां मठ के जमीन पर कचरा फेंके के लऽ कऽ विवाद भेल, जाहिमे काफी मारपीट भेल हन। मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है, जहां मठ के जमीन पर कचरा बिनै के लऽ कऽ विवाद भेल, जाहिमे हस्तक्षेप करऽ पहुंचल मुखिया संघ के अध्यक्ष के मठ के साधु संत फरसा से काटि कऽ बुरी तरह से घायल कऽ देलनि। घटना में घायल व्यक्ति के ढाका रेफरल अस्पताल में भर्ती करायल गेल, जहां प्राथमिक इलाज के बाद शहर के सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए उनका भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला जिला के ढाका अनुमंडल के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बादहरवा फत्ते गांव के, जहां सुबह सुबह अपना घर से एक महिला कचरा लो जाकर गांव के मठ के जमीन पर फेंक दिलन, जाके लौकर मठ के साधु और महिला के बीच भगझक हुआ लागल। आक्रोश में साधु महिला के अपशब्द भी कह दिलन। जाय के बाद गांव के मुखिया संजय कुमार पहुंचला और मामला में हस्तक्षेप को शांत करावे के प्रयास करने लगला। तखने आक्रोशित साधु अपना मठ के अंदर से
फरसा निकाल लेलन और मुखिया पर फरसा चला दिलन, जामे मुखिया घायल हो गया। एहि बीच मौका पर एकत्रित ग्रामीण मुखिया के ढाका रेफरल अस्पताल में भर्ती करेलन, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनका सदर अस्पताल रेफर कर दिल गया। कैसे क्या हुआ? एक महिला को आप गाड़ी बोल रहा है, खेती बाड़ी को लेकर हम उसको बोले हैं कि महिला को इससे गाड़ी बोलना तमीज नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। महिला को मैंने ज़्यादा लड़की थी एक तो, महिला तो उसको मैंने बेकिताया गाड़ी बोल रहा था, सब भाषा प्रयोग कर रहा था। हम उसको मना किया, सीधे फरसा निकल के चला दिया है, एको सेकंड देर ये नहीं किया है। क्या चीज़ से हमला किया? क्या चीज़ से हमला किया है? फरसा था, फरसा पकड़ के रखे हुआ है। मुखिया जी ठीक है ना, लड़ाइए मत, एकदम ठीक रहिए, समझ रहिए। सुबह का टाइम था, मुखिया जी के घर के बगल में एक लेडीज बहारन फेंकी थी, मोट का ज़मीन था, तो खेत में बहारन फेंकी, इसीलिए साधु लेडीज को गाली देने लगा है। तो मुखिया जी का है कहने की बोलने का तमीज़ नहीं, आप साधु महात्मा होकर के लेडीज़ को अपशब्द बोल रहे हैं। इसी पर मुखिया जी थोड़ा बोले हैं तो हुरा न पूरा है गया है और एक ले करके आ गया फारसा, उसी से लगाए भाग ने, उसमें मुखिया जी को मार दिया है। और उसके बाद क्या बोलते हैं 2-3 आदमी गया है छोड़ाने, उसको भी लग गया है। पंडासरा में एक आधुनिक शोरूम के उद्घाटन भेल, जाहिठाम गाड़ी सब के मरम्मत के साथ साथ हर तरह के सुविधा उपलब्ध रहत। पंडासरा में कैस्ट्रॉल की तरफ से एक सर्विस सेंटर कम शोरूम के उद्घाटन भेल। उद्घाटन के मौका पर बतायल गेल जाहिठाम हर तरह के गाड़ी के सर्विसिंग और अन्य सुविधा उपलब्ध है। एतो गाड़ी से संबंधित हर बात के समाधान किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इस एरिया लहरियासराय पंडासराय में ये मेरा पहला आउटलेट है जो इस तरह का मल्टी ब्रांड खुला है, स्पीड फोर्स के साथ टाइप करके, जैसे श्री चैतन्य ऑटोमोबाइल। यहाँ पर एक छत के नीचे वो जितने भी सर्विसेज होती है ऑटोमोबाइल की, चाहे वो टायर की सर्विस हो, बैटरी की सर्विस हो, ऑटो पार्ट्स की सर्विस हो, धुलाई की सर्विस हो, वो सारे सर्विसेज हम एक ही छत के नीचे दे रहे हैं। पॉल्यूशन हो, इंश्योरेंस हो, या आप कह लें कि इससे भी बढ़ के जो अलाइनमेंट वगैरह होता है उस सब पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग के नीचे ये सारे सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगी। और जो रेट मेरा होगा वो बिल्कुल रोड पर जो आप सर्विस कराते हैं उस रेट में उससे बेटर सर्विस देने की हमारी इच्छा है और हम इसको साकार करेंगे। सबसे पहले तो मैं कंपनी के जो लोग जो आए हैं, मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे इस परिवार में पंडासराय 48 नंबर वार्ड में दिवंगत रामेश्वर बाबू के पौत्र, दिवंगत रामाशीष महासेठ के पौत्र यहाँ दाल मिल हुआ करता था। कभी आटा चक्की से स्टार्ट किया और अपनी नज़र से इस बुढ़ापे पर मैं धन्यवाद देता हूँ राधा को कि अपने पिता का जैसे और दादाजी का जैसे मान सम्मान को जैसे आगे बढ़ाया है। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।